एक कहावत है कि अगर इरादे मजबूत हों तो हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मेहनत से सपने सच किए जा सकते हैं। ये कहानी ऐसी ही एक लड़की की है जिसने गरीबी और चुनौतियों के बावजूद अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान की बेटी ने अपने दृढ़ संकल्प के बल पर आईपीएस अफसर बनकर दिखाया और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। सीमा एक ग्रामीण इलाके के गरीब किसान परिवार की बेटी थी। बचपन से ही परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। पिता दिन भर खेतों में मेहनत करते थे और माँ घर तथा खेत दोनों संभालती थी। टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी, सीमित आय और कहीं कहीं 2 वक्त की रोटी जुटाने के संघर्ष के बीच सीमा पली बढ़ी। बचपन से ही उसे पढ़ाई का शौक था और किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। लेकिन गांव के माहौल में लड़कियों की पढ़ाई को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। सीमा ने गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिया। स्कूल तक जाने के लिए उसे रोज 3 किलोमीटर कच्ची सड़क पर पैदल चलना पड़ता था। कभी धूप तो कभी बारिश। सीमा का हौसला कम नहीं होता था। गांव के कई लोग ताने मारते थे कि लड़की होकर इतना पढ़ लिख कर क्या करोगी। कुछ रिश्तेदारों ने सलाह दी कि चौथी पांचवी तक पढ़ा लो, फिर घर के काम सीखो। लेकिन सीमा के माता पिता उसे शिक्षित करना चाहते थे। पिता खुद ज्यादा पढ़ नहीं पाए थे और जानते थे कि शिक्षा ही उनकी बेटी का भविष्य संवार सकती है। परिवार की गरीबी के कारण कई बार पढ़ाई का खर्च उठा पाना मुश्किल होता था। किताबें, यूनिफॉर्म और स्कूल की अन्य जरूरतों के लिए पैसे जुटाना बड़ा कठिन था। एक समय तो हालात ऐसे आए कि सीमा के पिता ने सोचा कि उसे स्कूल से निकालकर घर के काम में हाथ बंटाने को कहें। उसी दौरान सरकार के शिक्षा का अधिकार कानून के तहत गांव में जागरूकता अभियान चला। स्कूल के शिक्षक ने पिता को समझाया कि 8वीं कक्षा तक सीमा की पढ़ाई पूरी तरह निःशुल्क और अनिवार्य है। यह सुनकर पिता को हौसला मिला और उन्होंने तय किया कि चाहे जैसे भी हो, बेटी की पढ़ाई जारी रखेंगे। सीमा पढ़ाई में तेज थी और हमेशा क्लास में अव्वल आती। जब उसने 5वीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास की तो माता पिता का उत्साह बढ़ा। माध्यमिक स्कूल गांव से दूर कस्बे में था और वहां जाने के लिए सीमा को साइकिल से जाना पड़ता। रोज सुबह सूरज उगने से पहले वह तैयार हो जाती। पिता ने पुरानी साइकिल ठीक कर उसे दी थी। उबड़ खाबड़ रास्तों पर वह स्कूल पहुंचती, लेकिन कभी हार नहीं मानी। शाम को लौटकर वह घर के छोटे मोटे कामों में माँ का हाथ बंटाती और फिर लालटेन की मंद रोशनी में पढ़ने बैठ जाती। बिजली अक्सर गायब रहती, इसलिए देर रात तक वह डिबरी जलाकर किताबों में खोई रहती थी। जैसे जैसे सीमा बड़ी हुई, उसके सपने भी बड़े होने लगे। 10वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद सीमा को एहसास हुआ कि मेहनत के बल पर वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकती है। उसी वर्ष स्कूल में जिलाधिकारी और एक महिला पुलिस अधीक्षक मुख्य अतिथि बनकर आए। मंच पर एक वर्दीधारी महिला आईपीएस अफसर को देख सीमा की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि वह भी एक दिन ऐसी वर्दी पहन सकती है। घर लौटकर उस दिन उसने पिता से कहा, मैं बड़ी होकर आईपीएस अफसर बनना चाहती हूँ। पिता ने हैरानी से बेटी की आंखों में झांका और उसकी दृढ़ता देख मुस्कुरा दी। उन्होंने दिल से दुआ की कि बेटी का यह ख्वाब जरूर पूरा हो। 12वीं की परीक्षा में सीमा ने अपने जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। पूरे गांव में उसका नाम हुआ और लोगों की सोच बदलने लगी। उसी सफलता की बदौलत उसे शहर के एक अच्छे महाविद्यालय में दाखिला मिला। कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना आसान नहीं था। पिता ने थोड़ा सा खेत गिरवी रखने का फैसला किया और माँ ने गहने बेच दिए ताकि बेटी की फीस और रहने का इंतजाम हो सके। सीमा को भी एहसास था कि परिवार उसके लिए कितना बलिदान कर रहा है। उसने ठान लिया था कि वह पूरी मेहनत से पढ़ेगी और अपने माता पिता की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देगी। कॉलेज में सीमा ने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी किया। वह शाम को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती ताकि अपनी किताबों और अन्य खर्चों में पिता का हाथ बंटा सके। पढ़ाई के दौरान ही वह यूपीएससी की तैयारी के बारे में जानकारी जुटाने लगी थी। लाइब्रेरी से अखबार और प्रतियोगी परीक्षाओं की पत्रिकाएं लाकर पढ़ना उसका रोज का नियम था। प्रोफेसरों ने भी उसकी लगन देख मार्गदर्शन दिया। सीमा ने निश्चय कर लिया था कि सिविल सेवा परीक्षा में बैठकर आईपीएस के अपने सपने को सच करेगी। ग्रेजुएशन के बाद सीमा पूरी तरह यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में जुट गई।
उसने दिल्ली जाकर महंगी कोचिंग करने की बजाय घर पर रहकर सेल्फ स्टडी का रास्ता अपनाया, क्योंकि आर्थिक स्थिति को देखते हुए यही मुमकिन था। पुरानी किताबें, इंटरनेट पर उपलब्ध नोट्स और अखबार के लेख, जो भी संसाधन मिले, उसने उनका भरपूर उपयोग किया। दिन में घर के कामों में माँ का हाथ बटाना और रात भर पढ़ना उसका नियमित क्रम बन गया। उसकी मेहनत और समर्पण अद्भुत था। पहली बार जब सीमा ने यूपीएसएससी की परीक्षा दी तो उसे उम्मीद थी कि वह जरूर सफल होगी। परिवार और गांव वालों की भी दुआएं उसके साथ थीं। लेकिन नतीजे आए तो उसका नाम सूची में नहीं था। प्रारंभिक परीक्षा में वह कुछ अंकों से चूक गई थी। ये जानकर सीमा का दिल टूट गया। वर्षों की मेहनत जैसे बेकार हो गई महसूस हुई और पहली बार उसे अपने सपने दूर जाते हुए नजर आए। रिजल्ट देख उस रात वह चुपचाप आंगन में बैठकर रो रही थी। तभी पिता पास आकर ढाढ़स बढ़ाते हुए बोले, हार मत मानो बेटा, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। हमें तुम पर गर्व है, दोबारा कोशिश करो। माँ ने आंसू पोंछते हुए बेटी को गले से लगाया और कहा कि वे लोग आखिरी दम तक उसका साथ देंगे। माता पिता के विश्वास ने सीमा के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। सीमा ने अपनी कमियों को पहचानकर फिर दुगुने जोश के साथ तैयारी शुरू की। अगले प्रयास में उसने दिन रात एक कर दिया। जो विषय पिछली बार कमजोर रहे थे, उन पर खास ध्यान दिया। उसने अपनी दिनचर्या और सख्त बनाई। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई शुरू करती, बीच में थोड़ी कसरत करके खुद को फिट भी रखती, क्योंकि शारीरिक फिटनेस भी आईपीएस के लिए जरूरी थी। इस बार सीमा ने आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दी। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तक पहुंचने में उसे कई कठिन दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन हर चरण में वह धैर्य और हिम्मत से डटी रही। फिर वो शुभ दिन आया जिसका सीमा को बेसब्री से इंतजार था। यूपीएसएससी परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होना था। जैसे ही रिजल्ट की सूची इंटरनेट पर जारी हुई, सीमा ने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर खोजा। अचानक उसकी आंखें चमकीं और चेहरे पर अविश्वास और खुशी के मिले-जुले आंसू छलक आए। वह चुनी गई थी। सीमा ने ऑल इंडिया रैंक में शानदार स्थान हासिल करते हुए आईपीएस के लिए चयन पक्का कर लिया था। उस पल उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने जोर से मैं सफल हो गई चिल्लाया तो घर वाले दौड़े चले आए। पिता ने जैसे ही यह खुशखबरी सुनी, उनकी आंखें भर आईं। मेहनतकश किसान पिता की सालों की तपस्या सफल हुई थी। माँ ने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और बिटिया को गले लगाकर रो पड़ी। पूरे परिवार में उत्सव का माहौल था। पड़ोसियों को पता चला तो वे भी बधाई देने उमड़ पड़े। जिस घर के आंगन में कभी अंधेरा और सन्नाटा होता था, वहां उस दिन ढोलक की थाप और खुशियों की हलचल थी। मिठाइयां बंटी। पूरे गांव ने मानो सीमा की सफलता को अपना सर गर्व से ऊंचा करने वाला पल माना। जिन लोगों ने कभी ताने मारे थे, वे भी सचमुच दिल से शुभकामनाएं दे रहे थे। एक बूढ़ी दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया ने सचमुच कमाल कर दिया। भगवान इसके जैसी हर बेटी को हिम्मत दे। उस दिन गांव की बेटी सीमा पूरे गांव की शान बन गई। कुछ ही महीनों बाद सीमा के लिए प्रतिष्ठित पुलिस अकादमी पहुंच गई। वहां भी उसने कड़ी मेहनत जारी रखी और हर परीक्षण में उत्तीर्ण होती गई। प्रशिक्षण के दौरान बाधाओं को पार करने की उसकी क्षमता और नेतृत्व गुणों की सबने प्रशंसा की। पासिंग आउट परेड के दिन जब सीमा ने गर्व से आईपीएस की वर्दी पहनी और कदम ताल करती हुई मंच के सामने से गुजरी, तो दर्शक दीर्घा में बैठे उसके माता पिता की आंखें खुशी से चमक रही थीं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी एक दिन अफसर बनकर परेड की सलामी लेगी। सीमा को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अकादमी में सम्मानित भी किया गया। यह क्षण परिवार के लिए बेहद गौरव का था। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद सीमा बतौर आईपीएस अधिकारी पद स्थापन के लिए तैयार थी। उसकी पहली नियुक्ति शहर से दूर एक पहाड़ी जिले में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर हुई। जिम्मेदारी बड़ी थी, लेकिन सीमा ने हिम्मत के साथ नया पद संभाला। हालांकि नई जगह पर काम शुरू हुए कुछ ही हफ्ते हुए थे, उसने फैसला किया कि वह अपने गांव वापस जाकर वहां के स्कूल में बच्चों से मिलेगी। 1 साल बाद स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीमा मुख्य अतिथि के रूप में अपने ही पुराने मिडिल स्कूल पहुंची। चमकदार वर्दी में मैडम आईपीएस को सामने देखकर बच्चे उत्साहित थे और पुरानी अध्यापिका की आंखों में गर्व के आंसू थे। सीमा ने ध्वजारोहण किया
और सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं भी आप लोगों की तरह इसी मिट्टी में पली बढ़ी एक सामान्य लड़की थी। शिक्षा ने मुझे आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। आप दिल लगाकर पढ़ें, आपके सपने भी जरूर पूरे होंगे। स्कूल के मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उस दिन सीमा ने अपने पिता को मंच पर बुलाकर सबके सामने उनका सम्मान किया। गांव वालों ने देखा कि एक साधारण किसान ने अपनी बेटी को पढ़ने की आजादी और हौसला दिया, तो बेटी ने भी बदले में पिता माता का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। सीमा ने घोषणा की कि वह गांव के होनहार गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक कोष शुरू करेंगी, ताकि पैसे के अभाव में किसी का सपना अधूरा न रह जाए। यह सुनकर सभी ने तालियों से उसका समर्थन किया। गांव के जिन घरों में बेटियों की शिक्षा को लेकर संकोच था, उन्होंने भी अब अपनी सोच बदल ली। कई माता पिता ने सीमा को अपनी प्रेरणा मानते हुए बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने का संकल्प लिया। सीमा की जीवन यात्रा एक मिसाल बन गई है। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें सीख मिलती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत और मेहनत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। शिक्षा पर हर बच्चे का अधिकार है और सही मार्गदर्शन मिले तो एक गरीब किसान की बेटी भी देश की शीर्ष सेवा में पहुंच सकती है। सीमा ने साबित कर दिया कि लग्न, परिश्रम और आत्मविश्वास से किस्मत बदली जा सकती है। उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया और ये दिखा दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। यह कहानी हर उस व्यक्ति को हौसला देती है जो बड़े सपने देखता है। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अगर जुनून और जज्बा हो तो सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।